में स्नेही बंधुओं, एक प्रश्न। बिना पढ़े ज्ञान हो सकता है क्या? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग खर्च करो। किताबों को बिना पढ़े क्या ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। किताबों को बिना पढ़े ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब ज्ञान कहाँ है? किताब में। ज्ञान कहाँ है? किताब में। आप लोगों ने शास्त्र पढ़े हैं? शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थंकर भगवान कोई किताब नहीं पढ़ते हैं। तीर्थंकर भगवान का कोई गुरु नहीं होता है, उन्हें कोई कुछ सिखाता नहीं है, वो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं और उनके पास तो इतना ज्ञान होता है। तीर्थंकर भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई गुरुकुल में नहीं जाते, कोई स्कूल नहीं जाते, कोई कॉलेज नहीं जाते, तो तीर्थंकर भगवान के पास ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। अभी तो आप कह रहे थे किताब पढ़ने से ज्ञान आता है, अब आप कह रहे हो नहीं नहीं, वो तो बिना किताब के भी आ सकता है। ज्ञान किताब में है या ज्ञान आत्मा में है? किताब जीव है कि अजीव है? और ज्ञान किसके पास होता? अजीव के पास कि जीव के पास? तो ज्ञान कहाँ से मिलता है, किताबों से या आत्मा से? मैंने एक बार बताया था, कोई भी काम करने के लिए दो कारण सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। दो कारण के बिना ज्ञान नहीं होता, दो कारण के बिना काम नहीं होता। जैसे अंधेरा है, आप देख सकते हो क्या? अंधेरे में आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। अच्छा, आंखें तो ठीक है ना आपकी, फिर क्यों नहीं दिख रहा? आंखें तो ठीक है ना, फिर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उजाला नहीं है। क्योंकि उजाला नहीं है। आंखें तो ठीक हैं, देख सकती हैं, मगर उजाले का अभाव है। ठीक है, अब उजाला हुआ, आपने देख लिया। जिनकी आंखें खराब होती हैं उनको क्या उजाले में दिखता है? यानी देखने के लिए कितनी चीज चाहिए? कम से कम दो चीज तो चाहिए। एक कारण अंतरंग और एक कारण बहिरंग। बाहर का कारण है उजाला और अंदर का कारण है हमारे देखने की क्षमता। दोनों बातें होगी तब दिखाई देगा। उजाला कितना भी हो और आंखों में देखने की क्षमता नहीं है तो नहीं देख सकते। और आंखें कितनी अच्छी हों और अंधेरा है तो भी नहीं देख सकते। ठीक है ना? अब ज्ञान तो है आत्मा में, अब किसका कितना ज्ञान उघड़ा हुआ है? उघड़ा हुआ जानते हैं? अनावरण। जैसे सूरज बादलों में ढका है, जितना जितने बादल हटते जाएंगे उतना उतना प्रकाश आता जाएगा। सूरज के समान केवल ज्ञान हर आत्मा में है, लेकिन प्रकट में नहीं है अभी। जैसे एक चींटी है, चींटी के पास ज्ञान है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है। कितना ज्ञान है उसके पास? बस इतना उघड़ा हुआ ज्ञान है, तो केवल ज्ञान, लेकिन उघड़ा हुआ कितना है? भाई नाक से सूंघ के अपने खाने तक पहुंच जाती है, लाइन लगा के चल लेती है। यदि कोई हाथ से यहाँ वहाँ लगा के यहाँ वहाँ करे तो अपना रास्ता बदल देती है। इतना तो कर लेती ना चींटी। मतलब चींटी के पास में इतना ज्ञान है। मच्छर के पास ज्ञान है कि नहीं है? हैं? मच्छर को कभी आपने ध्यान से देखा जब वो आपके हाथ पर बैठता है और काटता? यदि आप देख लो तो काटने ना दो, नहीं,
ज्ञान करने के लिए ये भी करना जरूरी है। आजा भाई बैठ जा, बैठ गया। अब देखो वो कर क्या रहा है, अपने वो दोनों पैर ऊपर करेगा, अपने पंख ऊपर करेगा, दो पैर से बैठेगा, आगे के दो जो डंक हैं उसके वो अंदर घुसाएगा, फिर और घुसाएगा, फिर और घुसाएगा। कष्ट तो होगा लेकिन फिर भी धैर्य रखना, देखना करता क्या है। फिर आप देखो कि एक इंजेक्शन बनाने में कितना समय लग गया, और उसके पास में प्रकृति का बनाया हुआ इंजेक्शन है, आपके अंदर का खून निकाल लेता है। आप कल्पना करो क्या प्रकृति है, क्या कर्म है, क्या जीव व्यवस्था है, क्या कर्म व्यवस्था है। वो डंक अंदर डालता है, फिर उसमें से खून निकाल लेता है। कहाँ नस है, वह 7 परत की चमड़ी है, उसके अंदर वो अपना डंक डाल लेता है। गजब व्यवस्था है। आप सोचो तो जरा, आप सोचते बिल्कुल नहीं हो, बस यही दिक्कत है। जिसका सोचना बंद हो गया उसका ज्ञान का विकास बंद हो गया, और जिसका सोचना हर चीज़ पे चिंतन शुरू है उसका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किताब की ज़रूरत कहाँ है? यदि कोई बाहर के काम करने हो तो उसमें किताब की ज़रूरत है, आत्मा का ज्ञान करना हो तो उसमें शास्त्र की ज़रूरत है, लेकिन अनुभव का ज्ञान करना हो तो ना किताब चाहिए ना शास्त्र चाहिए, वो तो देख सुन के और महसूस करके हो जाता है। अच्छा ये बताओ, बिना शास्त्र पढ़े, जिनको शास्त्र पढ़ना नहीं आता है, जिनको काखा गान नहीं आता है, उनको मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बताओ। अब हो सकता है? अच्छा चलो, आपकी गाड़ी लाइन पे आ गई है ना। मतलब शास्त्र नहीं भी आता हो लेकिन अनुभव ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, वैराग्य हो, तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अक्षरीय ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये तो मानव का विकास है जो भाषा पे विजय प्राप्त करी है उसने, बाकी भाषा किसी के पास नहीं है। अब मच्छर है, क्या करता है, क्या बोलता है? कुछ नहीं, फिर भी जीवन जी लेता है नहीं जी लेता है, फिर भी भोजन कर लेता है नहीं कर लेता है, हैं? तो ये ज्ञान तो है ना सबके पास में। मच्छर के पास अपना वो खाने पीने वाला ज्ञान है, कीचड़ में बैठ जाएगा, कीचड़ से भोजन ले लेगा, उसका जो भी मांसाहारी, वैसे संसार के अधिक से अधिक प्राणी मांसाहारी हैं, अधिक से अधिक प्राणी। जो शाकाहारी बने हैं मतलब वो वास्तव में ऊपर उठ गए हैं, वास्तव में उनको ज्ञान हो गया है, वास्तव में वो इंसान हैं जो शाकाहारी हैं। नहीं तो पशु पक्षी, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, चींटी सब मांसाहारी हैं। शाकाहारी कितने प्राणी हैं गिनो आप, मुश्किल से 2-5 तरह के निकलेंगे। गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा है। बिल्ली तो मांसाहारी है, पक्की मांसाहारी है। छिपकली मांसाहारी है, चिड़िया मांसाहारी है, कबूतर मांसाहारी है। ये सब कीड़े मकोड़े खाते हैं। यानी शाकाहारी बनना एक बहुत नीचे स्तर से उठ कर के ऊपर की यात्रा करना है, और फिर सोच समझ के खाना कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये एक इंसान की क्वालिटी है। ये सोच समझ की ताकत सबके अंदर नहीं है। तो एक मच्छर में कितना ज्ञान है, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, 5 इंद्री में आओ। सांप के पास ज्ञान है कि नहीं है? अपना घर बना लेता है, बिल बना लेता ना, रहने के लिए अपना घर बना लेता है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेता है ना, है, अपना जीवन यापन कर लेता है, अपना और भी जो उनके साथ के एक यूनिटी, सांपों की भी यूनिटी होती है। बहुत सारे सांप इकट्ठे रहते हैं साथ में, सब एक साथ घूमते हैं जाते हैं, तो यूनिटी, साथ में रहने की एक जो ज्ञान प्राप्त हो गया सांप के अंदर है। थोड़े और विकास होता है, सांप से आओ फिर
वो नेवला बन गए, फिर थोड़े और बड़ा प्राणी ले लो तो कुत्ता बन गए, थोड़ा और बड़ा प्राणी ले लो तो फिर गाय बन गए, भैंस बन गए हैं, थोड़े और ले लो। तो ये विकास की यात्रा है। किसके विकास की यात्रा है? जीव के विकास की यात्रा है। कहाँ से निकला है जीव? निगोद से निकला है। और कहाँ तक जाना है? मोक्ष तक जाना है। कहाँ तक जाना है? मोक्ष तक जाना है। बिना इन सब के जो 5 इंद्रिय में स्थावर हैं, 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये भी जीव है, लेकिन इनकी चेतना इतनी जागृत नहीं है। इनकी चेतना अभी बहुत सुप्त है। लेकिन जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, चेतना जागृत होती जाती है। आपने इस यात्रा में कितना सफ़र पूरा कर लिया है? बहुत लंबा सफ़र पूरा कर लिया है। कहाँ तक पहुँच गए हो? मनुष्य तक पहुँच गए हो। कहाँ तक पहुँच गए हो? मनुष्य तक पहुँच गए हो। आपने कितना लंबा सफ़र पूरा कर लिया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि केवल खाने पीने और केवल घर गृहस्थी के चक्कर में लगे रहें, तो वापस बैक टू पवेलियन वहीं पहुंच जाओ। कहाँ? जहाँ से निकले थे, निगोद में, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी मैंने बताया, ज्ञान। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान। एक मक्खी को देखो, सोचो हम भी कभी मक्खी थे, आज हम मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में जीव भटक रहा है। उन 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि है मनुष्य गति। सबसे अच्छा शरीर है मनुष्य शरीर। और सबसे अच्छा आपको कुल भी मिल गया, अच्छी बुद्धि भी मिल गई। तो जरूरी नहीं है कि यदि आप मनुष्य बन गए तो आप सांगोपांग रहें। जरूरी है क्या? किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के कान से सुनाई नहीं पड़ता, कोई बोल नहीं पाता है, तो उसके कारण से नहीं कर पाते। जो सुन नहीं पाता है, तो जब सुन ही नहीं पा रहा है, तो दुनिया में कितनी अच्छी बातें हैं उसके कान में जाएंगी नहीं। किसी की आंखें नहीं है, तो दुनिया में क्या चीज़ है वो देख ही नहीं पा रहा है, वो शिक्षा ही नहीं ले पाएगा। तो आप यदि सबसे अच्छी क्वालिटी के शरीर में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है आपका बड़ा पुण्य का उदय है। क्या है? उदय किसका है? पुण्य का है। अब देखना ये है कि बंद किसका कर रही है। उदय तो पुण्य का चल रहा है, उदय अलग चीज है और बंद अलग चीज है। एक आदमी बीमार पड़ा है, उदय किसका है? पाप का। लेकिन पड़ा नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाम, नमो वज्झाड़म, नमो लोहे सब शाउड़म, नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। शरीर में बीमारियां हैं, ध्यान ही नहीं है। नमोकार मंत्र में ध्यान लगा रखा है, देवशास्त्र गुरु में ध्यान लगा रखा है, प्रवचन सुनता है, टीवी में देखकर प्रवचन में ध्यान लगा रखा, शरीर में ध्यान नहीं है। तो उदय किसका चल रहा है? पाप का। और बंद किसका चल रहा है? पुण्य का। शरीर तो बढ़िया है, शरीर तो बढ़िया है, लेकिन कभी उससे ईर्ष्या कर रहा है, कभी किसी पे क्रोध कर रहा है, कभी अभिमान कर रहा है, कभी झगड़ा कर रहा है, कभी लालच कर रहा है, लगा पड़ा है इन चीज़ों में। शरीर तो बढ़िया है, ध्यान शरीर में नहीं है। कहाँ है? कषायों में। उदय किसका है? पुण्य का। उदय किसका है? पुण्य का। बंद किसका कर रहा है? मेरी बात समझ में आ रही ना? है? तो मैंने ये कहा कि क्या बिना पढ़े लिखे ज्ञान हो सकता है क्या? आपकी दादी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको ज्ञान था कि नहीं था? हो सकता उन्हें 6 ढाला भी याद हो सकता उन्हें कई भजन भी याद हो सकता उन्हें भक्तांबर भी याद हो, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। और आप पढ़े लिखे हैं, आपको क्या क्या याद है? अरे बोलिए ना। रुचि पर निर्भर करता है, आपको क्या याद है ये आपको नहीं पता है।
आपकी रुचि पर निर्भर करता है। टीवी में आप किसी को एक बार देखते हैं, आपको याद हो जाता है, उसको आप कभी नहीं भूलते हैं। आपने किसी को कई बार देखा है, फिर भी याद नहीं रहता है। क्यों? एक में रुचि है और एक में रुचि नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसकी बाहर में रुचि होती है, उसे बाहर की चीज़ें याद रहती हैं। जैसे अंदर में रुचि होती है, उसे शास्त्र की बातें याद रहती हैं, उसे ज्ञान की बातें याद रहती हैं। बाहर का तो कितना ज्ञान कर लेना, कुछ भी नहीं होने वाला। अभी स्टोप देश में चर्चा चल रही है कि योगी एकांत निवास की इच्छा रखता है, योगी निर्जन स्थान की इच्छा रखता है। भाई निर्जन स्थान क्यों चाह रहा है? वहाँ जाके क्या करेगा? क्या करेगा वहाँ जाकर? एकांत में बैठ के आप लोग क्या करते हो? एकांत में बैठ के क्या करते? कभी किसी से मोबाइल पे बात करोगे, कभी फेसबुक चलाओगे, कभी टीवी देखोगे, हैं, कभी व्हाट्सएप देखोगे, कभी कुछ। आपका एकांत तो यही है ना। लेकिन योगी के पास तो मोबाइल भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। वो क्या करेंगे? एकांत में बैठकर ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। क्या होगा ध्यान से? आत्मा में जो दिव्य शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति और 47 शक्तियां समय सार में आई हैं, वो 47 शक्तियों को पढ़ो। यदि जब ज्ञान, तपस्या और ज्ञान साथ में मिल जाते हैं तो एक एक शक्तियां जागृत होने लगती है। मैंने कल बताया था कि 64 रिद्धियां होती हैं। किनको मिलती हैं? जो घर गृहस्थी में रहते हैं उनको नहीं, किनको मिलती हैं? किनको प्राप्त होती हैं? जो तपस्या और ध्यान करते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, उन्हें प्राप्त होती है। जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन होते हैं, उन्हें रिद्धियां प्राप्त होने लगती। रिद्धियां प्राप्त होने का क्या मतलब है? कि जैसे जैसे कर्म हट रहे हैं, वैसे वैसे शक्तियां प्रकट हो रही हैं। जैसे जैसे कर्म हट रहे हैं, वैसे वैसे अंदर में पड़ी हुई दिव्य शक्तियां प्रकट हो रही हैं। और जैसे जैसे कर्म बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे शक्तियों पर और ज़्यादा पर्दा गिर रहा है, और ज़्यादा आवरण आ रहा है। तो अब इतना तो आपको ज्ञान है कि ध्यान में क्या होता है, तप में क्या होता है, इतना तो आप जानते हैं। इतने दिन आपको प्रवचन सुनते हो गए, इतने दिन आपको मंदिर में आते हो गए, इतना तो जानने लगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करते वो बात अलग है। अच्छा ये बताओ, राजा राणा छत्रपति की विनती आती है, 2 लाइनें सुनाइए। राजा राणा मरना सभी को एक दिन, पक्का पक्का अपनी अपनी बार सबको मरना है, पक्का। देख लो, सोच लो, पता है आपको? पक्का ये पता है, ये बात पता है आपको? और मौत अभी आ जाए तो? अजी चलो मौत छोड़ो, अभी एक यहाँ सांप निकल आए तो? यदि कभी आप घने जंगलों से निकल रहे हो और सुनसान रास्ता हो, और फिर यदि मान लो वहाँ पर कोई ना आपको नजर आए, फिर डर लगेगा नहीं लगेगा? किसका? मौत का। अभी तो आप कह रहे हैं हमें ज्ञान है कि अपने अपनी बार सबको जाना है। अभी कहा ना आपने, हैं? फिर अभी आप कह रहे नहीं डर लगेगा वहाँ जंगल में तो, और शेर सामने आ जाए तो भागोगे नहीं भागोगे? भागोगे किसको बचाने के लिए? क्यों? इसको तो अपने एक दिन जाना ही जाना है, कल जाना था, आज चला जाए, क्या दिक्कत है भाई? ये पता है कि ये मकान किराए का है, हमें छोड़ना पड़ेगा, ये पता है, हमें जानते हैं हम। और ये पता है कि जब हम एक मकान छोड़ेंगे तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा, ये भी पता है।
तो फिर इस मकान को छोड़ने में दिक्कत क्या है? फिर ये अपनी अपनी बार कहाँ याद रही आपको? फिर ये लाइनें जो याद है वो किसके लिए याद करी है? दूसरों को सुनाने के लिए? अरे बोलिए ना। अच्छा ये बताओ, जब आए थे तो क्या लेके आए थे? कुछ भी नहीं। और जब जाएंगे तब कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। अच्छा चलो, आपके 4 भाई हैं आप, और आपके पिता के पास 5 मकान हैं, 6 मकान हैं। अब बंटवारा कैसे करेंगे? एक को तो कम मिलेगा, एक को ज़्यादा मिलेगा, ऐसे ही करेंगे ना। तो ज़्यादा कौन लेना चाहेगा? यदि तुम्हारे हिस्से में कम आया तो तुम खुश होगे क्या? बोलिए ना, नहीं होगा। क्यों? एक दिन छोड़ के जाना। एक मकान है तो रहने के लिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 2 मकान, अरे चलो बड़े भाई को मिल गए, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए मुझे, ऐसे भाव आएंगे क्या? यदि आपके पिताजी ने अपनी संपत्ति एक भाई को पूरी दे दी और एक को बिल्कुल नहीं दी, बताओ कितने कलेश परिणाम होंगे। और जबकि पता है कि सब कुछ छोड़ के जाना है। चलो अच्छा, मकान तो दे दिया रहने के लिए, मगर सोना चांदी नहीं दिया। अब मकान तो जरूरी चीज़ है ना, उसके बिना तो नहीं जी सकते हैं, मकान में तो रहना ही पड़ेगा। चलो मकान दे दिया, सोना चांदी बड़े भाई को पूरा दे दिया। अब बताओ, सोना चांदी खा सकते ही नहीं, सोना चांदी को कुछ कर सकते नहीं, तो यदि बाई चांस नहीं मिला तब तो कुछ नहीं होगा ना आपको। अरे बोलिए ना, ना कुछ लाए हैं ना ले जाना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं ना। अरे बोलिए ना, कैसे चुप बैठे हैं, कैसे चुप बैठे हैं, ओंठ भी नहीं हिल रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे? हाँ, पिताजी का धन है, हम उनके बेटे हैं, बराबर का हिस्सा लेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ऐसे ही है ना। भूल गए, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ना कुछ लाए थे और ना कुछ लेकर जाना है, भूल गए। ओले, फिर काहे का ज्ञान हुआ? तो आप ज्ञानी हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ। ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी तो हैं, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो ज्ञान जो है ना, अभी आत्मा में उतर नहीं पाया है। जिस दिन ये आत्मा में उतर जाएगा ना, अभी दिमाग में है, जितनी चीज़ें याद करी है ना, वो शब्द उठाकर दिमाग में आ गए हैं, अभी आत्मा में पहुँचे नहीं है। जिस दिन वो शब्द भाव बन करके आत्मा में पहुँच जाएंगे, उस दिन वास्तव में सब चीज़ छूट जाएगी। तो योगी क्या करते हैं? जंगल में जाकर के ध्यान लगाते। क्या ध्यान लगाते हैं? बस यही ध्यान लगाते जो मैंने अभी बताया। जो तुम्हारे अभी दिमाग में है वो उनके आत्मा में जाता है। कोई भी चीज़ को यदि दिमाग के बाद आत्मा के अंदर डालना हो तो उसका रास्ता है ध्यान। बिना ध्यान के वो चीज़ आत्मा में पहुंचने वाली है ही नहीं है। अब आप टीवी देखते हो, कितने ध्यान से देखते हो? देखते कि नहीं देखते? अंदर पहुंच जाती है। एक एक सीरियल के कलाकार तुम्हारे अंदर पहुंच जाते हैं। माला फेरने बैठो तो वही वही घूमते हैं। अरे बोलिए ना, कितने ध्यान से देखा आपने उनको? भगवान को ध्यान से देखा कि नहीं देखा? भगवान आपके दिमाग में घूमते कि नहीं घूमते हैं? सोचना पड़ेगा। भगवान को ध्यान से नहीं देखा, भगवान को केवल आंखों से देखा और बाहर की चीज़ों को आत्मा से देखा। इसलिए बाहर की चीज़ें आत्मा में उतर गई और जो आत्मा में पहुंचाने वाली वास्तविक चीज़ें थी उन्हें केवल ऊपर से देखा। नमोकार मंत्र की माला फेरते हो, आत्मा से फेरते हो, वैसे वैसे ऊपर से फेर लेते हो। और फिर भगवान से शिकायत करते, भगवान इतने दुख आ रहे हैं, इतने संकट आ रहे भगवान, इतनी परेशानी आ रही, कुछ करो भगवान। अब उतरे तो तुम्हारे आत्मा में संसारी वही करेंगे जो करेंगे, और उनका काम है दुख देने का। वो दे रहे हैं दुख। यदि इन्हें उतारा होता अंदर तो सुख आता। भगवान के पास में सुख है कि दुख? भगवान सुखी आत्मा है।
अनंत सुखी आत्मा है। कैसी आत्मा है? अनंत सुखी आत्मा है। संसारी प्राणी कैसी आत्मा है? दुखी आत्मा है। कैसी आत्मा है? दुखी आत्मा है। तुमने अपना आत्मा का तार कहाँ जोड़ रखा है? दुखी आत्मा से या सुखी आत्मा से? किससे जोड़ रखा है? दुखी आत्मा से जोड़ रखा ना। तो जिससे करंट तार जोड़ा वही करंट तो आएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिससे तार जोड़ा है उसी की तो किरणें आएंगी ना। अब तार इनसे जोड़ते तो सुख आता, और फिर भगवान से शिकायत करते, भगवान देखो हम रोज मंदिर आते हैं, अब मंदिर आते हुए भी बिना तार के हो, ना पूजा ध्यान से होती है, ना अभिषेक ध्यान से होता है, ना माला ध्यान से होती है, न स्वाध्याय ध्यान से होता। आज एक शास्त्र उठा लिया, 2 लाइन उसकी पढ़ ली, कल दूसरा शास्त्र उठा लिया, 2 लाइन उसकी पढ़ ली, बस काम हो गया। क्या किया आपने? जो चीज आत्मा से करते हो वो ही हमारे अंदर जाती है। धर्म आत्मा से नहीं किया है, इसलिए हमारे पास सुख भी नहीं आ पा रहा है। और अनंत शक्तियां हैं आत्मा में, अनंत दिव्य शक्तियां हैं, अनंत। कैसे प्रकट होंगी? जब तार जोड़ोगे तभी तो प्रकट होंगी। और तार जोड़ने का माध्यम है ध्यान। क्या है? ध्यान। तो योगी एकांत में जाकर क्या करता है? ध्यान करता है। लेकिन जो योगी नहीं है, क्या वो ध्यान नहीं करना चाहिए उसे? उसके संस्कार, उसका अभ्यास घर से शुरू होता है। जंगल में पहले दिन ध्यान नहीं लगाया जाता, अभ्यास घर से शुरू होता है और जंगल में जाके फिर उसका पूरा प्रैक्टिकल होता है। अपने घर के कमरे में बैठ कर के ध्यान जरूर लगाना चाहिए। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलो, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। आ गई? अंदर आई? प्रवचन आत्मा से सुना कि ऊपर ऊपर से सुना? प्रवचन आत्मा से सुना या ऊपर ऊपर से सुना? हृदय से सुना। बहुत बढ़िया। तो ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आत्मा के अंदर आ सकती है। अभी आत्मा बाहर भ्रमण कर रही है, अब इसको अंदर लाने के लिए किसकी ज़रूरत है? ध्यान की ज़रूरत है ना। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का बड़ा ही महत्व है। हमारे भाई जीतू जी राजू आए हैं, इनके पिताजी प्रेमचंद जी और सारा परिवार बहुत धर्मात्मा हैं। माता पिता भाई बहन सारे बहुत धर्मात्मा हैं। और एक अच्छा शिवपुरी में अच्छा इनका अच्छी प्रतिष्ठा है। और आज ये कई बार यहाँ 2-3 बार आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं। आप भी कई बार आए हुए हैं। आपने शायद कमरा बनवाया हुआ है यहाँ पे, नहीं? तो ईचलकरंजी वाले महावीर जी वो दूसरे हैं क्या? अच्छा, तो आपका कमरा यहाँ है नहीं है? हो सकता है। तो आप लोग भी और कहाँ से आए? उदयपुर, जयपुर। अच्छा, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का खाते गांव। ये खाते गांव से आए हैं। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में खाते गांव का। पीते गांव भी है क्या? खाते गांव और पीते गांव, पानी गांव है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहाँ से हैं?
जोर से बोलो। नांदेड़। अच्छा अच्छा अच्छा। वृक्षों में खैर का, फलों में बेर का और आने वालों में नांदेड़ का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। हो गए सारे। गुवाहाटी से माता जी। सागवाड़ा। बोलो आप। सागवाड़ा वाले तो रोज आते हैं। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। इंदौर से आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। ही महत्व इनकी है। सुई 2 जगह चल रही है। ये थोड़ा पाठ भी कर रहे हैं, थोड़ा प्रवचन भी सुन रहे हैं। हैं रेडियो में यदि एक सुई 2 स्टेशन पे फंस जाए तो कैसी आवाज आती है। अच्छा, और कहाँ से आए? महाराष्ट्र। महाभारत में धृतराष्ट्र का, रहने के लिए भारत राष्ट्र का और आने वालों में महाराष्ट्र का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी से कौन आया? अच्छा 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 अच्छा। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। बोलिए 2400 भगवान की।